अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अस्तित्व भी रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, तो मिथ्या ज्ञान है, और सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, तो सब में ज्ञान है। जैसे मैं चंद्रलाल हूँ, वो भी ज्ञान है, मगर वो मिथ्या ज्ञान है, और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सब में ज्ञान है। एक टेम्पररी है। और ये चंद्रलाल को चलाने वाले जो वो सब दर्शन में आते हैं। चंद्रलाल भी दर्शन में आते हैं। चंद्रलाल की सब अवस्था और चंद्रलाल ने देखी हुई 5 मिलियन से पूरी सृष्टि, ये सब कुदरती रचना है, दर्शन में आता है। आत्मा के अलावा सब कुछ दर्शन में आता है। एवरीथिंग एक्सेप्ट द प्योर सोल। समझ में आया? एवरीथिंग। फिर इसमें कोई डिवीजन नहीं है। तो ये अपने को निरंतर अंडरस्टैंडिंग में रखना है। मेरा अस्तित्व रियल में क्या है, और उसके अलावा जो भी है सब कुदरती है। जो भी चीज कुदरत की है वो कुदरत के पास ही रहेगी। क्या बताए? जो कुदरत की है वो कुदरत के पास ही रहेगी। हाँ, हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्या बताया? ये गोल्ड डायमंड सिल्वर किसका है? कुदरत। तो कुदरत के पास ही रहेगा जी। अगर ये व्यक्ति बोलती है कि ये तो मेरे को मिलता है, तो ये शरीर किसका है? कुदरत। तो मेरे को मिला, कुदरत। आत्मा को मिला है तो मेरे को मिला है, बोलते नहीं। शरीर भी कुदरत का, गोल्ड डायमंड सिल्वर भी उसको मिला है, तो किसको मिला? कुदरत का कुदरत को ही मिला, आत्मा को थोड़ी मिला। आत्मा को मिला है तो कुदरत का नहीं है। अभी समझ में आया? प्रकृति भी कुदरत की है और इसको मिलता है, और वो मिलता है तो कुदरत ले भी लेती है, शरीर भी ले लेती है, कुदरत देती है। बाकी सत्ता संपत्ति कौन देता है? कुदरत ले भी लेती है, क्योंकि उन्होंने दिया है। आत्मा दिया नहीं है तो कैसे ले जाएंगे? आत्मा तो हम खुद है, वो कुदरत ने दिया है, इसलिए वो कैरियर होता है और मोक्ष में भी जाता है। समझ में आया? मगर जो कुदरत का था वो तो कुदरत के पास ही रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तुम्हारे पास वो भी कुदरत का है क्योंकि तुम खुद ही कुदरत के हो। मतलब कुदरत ही प्रेरणा करती है, कुदरत ही इसको चढ़ाता है। वही तो मैं कहता हूँ। और सभी पैकेज को, सभी प्रक्रिया को कुदरती रचना देखो, नहीं देखो आपकी अज्ञानता है बस। आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का है, था, है और रहेगा। और जो अवस्था के रूप में है वो कुदरती रचना है, जिसकी उत्पत्ति और नाश है। मगर वो भी किसका है? कुदरत का है। सभी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो आत्मा के अलावा सब कुछ क्या है? अवस्था एक तो है। आत्मा के अलावा सब कुछ क्या है? वो उसको प्रकृति भी बोल सकते हैं, अवस्था। जो भी बोले, आत्मा के अलावा सब कुछ क्या है? अवस्था है। और अवस्था किसकी है? अवस्था मात्र अवस्था बोलने में तो सभी और काइंड ऑफ नेचर जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था, और जन्म से मौत तक 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सृष्टि की अवस्था। ये सब क्या है? ये जो पेड़ पौधे देखते हैं वो भी क्या है? कुदरती। हाँ, ये सूर्य, चंद्र, पूनम, अमावस, भट्टी और ठंडी गर्मी बारिश के क्या है? कुदरती अवस्था है। करेक्ट? अवस्था मात्र सभी अवस्था और काइंड। ये स्वामी जी मैं समझ गए
ये हम लोग को डे टू डे इसको उपयोग में बस ये खाली अंडरस्टैंडिंग करते हैं और फिर कुदरत किसी को उसको प्रेरणा देगा और काम भी करवाएगा, बराबर ऐसे ही होएगा ना। क्या प्रेरणा करवाएगा? जो भी करना है, जो उनको जो डे टू डे रूटीन में जो भी उनको करना है, जो कमाई करना है वो तो कुदरत ही करवाएगा। कुदरत का ही तो बॉडी है। हम लोग अभी तक ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, हमारा प्रयास है। वही तो अज्ञानता थे। वही तो अज्ञानता थी ना। स्वामी जी, अभी आपने मोह की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें प्रश्न था कि शरीर का मोह बहुत ज्यादा गाढ़ है, तो उसको कैसे कम, सिद्धांत से ही कम होगा, वो पता है तो भी नहीं होता हुआ कम नहीं होता है। शरीर पे बहुत मोह है। शरीर के मोह है। आपने प्रश्न किया, शरीर हमारा है, शरीर को हम चला रहे हैं। शरीर के हमारा जो शरीर है, जो श्वास लेता है, वो हमारी मर्जी से लेता है। शरीर को कर्मों की भुगतान आती है, अच्छे या बुरे, हमारी मर्जी से आती है। शरीर को बचपन युवानी बुढ़ापा मिलता है, हमारी मर्जी से होता है। तो फिर हमारा कर्तव्य कहाँ है? कौन से लेवल पे हमारा कंट्रोल है ताकि हम इसके ऊपर मोह करें? न अस्तित्व के रूप में हम हैं और न अवस्था के रूप में हम हैं। करेक्ट? फिर मोह करने से क्या मतलब? अस्तित्व भी नहीं और अवस्था भी हमारी, फिर मतलब क्या है? जब स्वामी जी जब चिंतन मनन करते हैं तो ये दिखता है कि शरीर पे मोह किया है। शरीर पर मोह होता है, वो मैं मानता हूँ, मगर मोह नहीं होना चाहिए, ये विज्ञान बताता है। क्योंकि विज्ञान ये कहता है न तुम शरीर हो, न तुम शरीर को चलाने वाले हो, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी तुम्हारा नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु भी तुम्हारा नहीं है, और ये शरीर श्वास लेता है वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फिर मोह करने की क्या आवश्यकता है? ये समझने की बात। मोह रहता है, वो मेरा उत्तर नहीं है, वो गलत नहीं है, मगर ये समझ के धीरे धीरे वो खत्म करना, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो वो भी सिद्धांत से ही धीरे धीरे कम होगा। और कैसे होगा? जब आप सनातन सत्य जानोगे तो धीरे धीरे मोह का जो स्ट्रेंथ होता है वो माइंड होता जाएगा कि आखिर ये शरीर मैं हूं ही नहीं, तो मोह करने से क्या मतलब है? हम क्या पाना चाहते हैं? एट द एंड ऑफ द लाइफ हम इस लाइफ से क्या अचीव करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर मोह करने से क्या मतलब? एक दिन तो सनातन सत्य समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो सनातन है वो तो समझना पड़ेगा, और रिलेटिव सत्य छोड़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जितना जल्दी समझे इतना हमारे लिए अच्छा है। समझ में आएगा? तो आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा, मगर समझ में आने के बाद इस प्रकार से फॉलो करना है तो आपको करना पड़ेगा। स्वामी जी टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, इसमें क्या इतने अवतार तो गवाए और एक दुर्गा इसमें क्या है? ये प्रतिष्ठात्मा दादा इतनी तरीके आपने પુરુષાર્થ રાખી તો એ વચ્ચે તમને ખ્યાલ તો હશે, એટલા છતાં પણ તમે એને કહો છો તો એના માટે તમારી પાસે જબરદસ્ત કારણ હોઈ શકે છે, તો એનું જરા કારણ સમજાવી શકશો? એનું બધી કન્સિડરેશન કેવી રીતના છે? बराबर। कारण ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा शब्द तो हमने ज्ञानी पुरुष के पास से सुना था और समझा भी था। उस समय हमको नहीं मालूम था एनी महात्मा से कि दो प्रकार के प्रतिष्ठित आत्मा है, वो नहीं मालूम था। आप सुनते, एक ही प्रतिष्ठित आत्मा था। ये विज्ञान ने दो प्रतिष्ठित आत्मा बनाया, दोनों की प्रक्रिया क्या है? एक डिस्चार्ज एक चार्ज। चार्ज से नए कर्म बनते हैं और डिस्चार्ज से पुराने कर्म की भुगतान होती है, क्योंकि चार्ज उन्होंने ही किया था। अगर मैंने कहा है पिछले अवतार में कि आइसक्रीम खाने में सुख है, ऐसी विदित मेरी थी,
ठीक है, अभी शरीर तो जल गया मगर बिलीफ कैरी हो गई, ऐसा करना। नेक्स्ट बर्थ में कुदरत बॉडी भी देंगे, आइसक्रीम भी देंगे, और बॉडी आइसक्रीम खाएगी और बिलीफ को हैप्पीनेस फील होगी क्योंकि उसकी बिलीफ है। तो ये बात कौन सा है? आइसक्रीम खाने वाला और बिलीफ तीनों क्या है? डिस्चार्ज। अभी मैं आज चार्ट वाला देता है कि आज भी आइसक्रीम खाने में सुख है, तो फिर क्या हुआ? चार्ज हुआ। इसका मतलब कब आएगा? नेक्स्ट। ये साइंटिफिक प्रक्रिया चार्ज एंड डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज होता ही नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है? नहीं, डिस्चार्ज तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज तो अभी चालू ही है। क्या? हाँ। तो बताया है मैंने। हाँ। तो दोनों चालू है, तो चालू ही है, किसने मना किया? वही तो मैं कहता हूँ। हाँ, मैंने आपको साइंटिफिक प्रोसेस बताया, तो क्या बंद हो गया, क्या चालू हो गया, वो नहीं बताया। बराबर। दोनों की प्रक्रिया आपने कहा था, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैंने बताया आपको। राइट। एक डिस्चार्ज है और एक चार्ज है, और दोनों का मैंने एग्जांपल भी दिया कि डिस्चार्ज वाला कैसे काम करता है और चार्ज वाला जुड़ भी सकता है और अलग भी रह सकता है। तो तभी तो वो स्वतंत्र है। राइट। नहीं तो हर अवतार में लाइफ इक्वली आएगी। अगर वो नहीं कर सकता है चेंज, तो फिर लाइफ लेकिन एक ही प्रकार की आएगी, फिर कैसे चेंज होगी? चार्ज डिस्चार्ज एक ही होगा तो फिर लाइफ चेंज कैसे होगी? नेक्स्ट बर्थ में इक्वली आएगी, मगर चार्ज डिस्चार्ज दोनों सेक्शन क्या है? अलग है। आज डिस्चार्ज है, उसको मैं चार्ज में बदल सकता हूँ एज पर माय पूरे ज्ञान एंड दर्शन। तो वो पोर्शन हमारे पास लाइव है, ओनली एक ही भाग लाइव है, खाली चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। बाकी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, स्पीच, एक्शन, संयोग सब मैकेनिकल मतलब कुदरती। हाँ, एक ही पार्ट चार्ज है प्रतिष्ठित आत्मा, जो कुदरती रचना नहीं है। वहां हमारा आज का ज्ञान दर्शन हम उपयोग कर सकते हैं। और तभी तो इसी प्रकार से पुरुषार्थ से फिर नए कर्म बनेंगे और नई लाइफ बनेंगी एज पर द टुडे कॉज। ऐसे साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन बनता है, जन्म मरण का चक्कर। स्वामी जी, इसके पीछे और बताया कि दादा ये कहते हैं कि ये जब भी ज्ञान दिया तभी नया कर्म चार्ज बंद हो गया है, चार्ज नहीं हो रहा है। वो उसके कारण अभी वो बोला कि जो है प्रतिष्ठित आत्मा भी ये बन गया है। उसके पीछे ये क्या उसके पीछे ये कारण है, उनका कहने का मतलब है कि भी गे बन गया, मतलब डिस्चार्ज वाला तो गे हो गया है, चार्ज वाला गे नहीं है। अगर मैं कहूँगा डिस्चार्ज वाला गे हो गया, विघ्ने और ज्ञाता दो होता है। हाँ। तो ज्ञाता कौन है, नहीं कौन है? हाँ। दो उत्तर, दो शब्द का उत्तर। नहीं कौन है, ज्ञाता कौन है? अभी ज्ञान लेने के बाद ज्ञाता है प्रतिष्ठित, अरे सॉरी, प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा एक मूल आत्मा का भाग। वही बात है, इसीलिए कहा कि मूल आत्मा का भाग हम जब कहेंगे तो आत्मा का विशेष शब्द आएगा। आत्मा का विशेष भाग का मतलब क्या हुआ? ये मकान का हिस्सा है, मतलब पार्ट हो गया है। तो आत्मा का विशेष होता है? नहीं होता है। तो कुछ भी बोलेंगे तो भी रिस्पॉन्सिबल, कुछ भी बोलेंगे तो देखो किसने क्या कहा वो किसी को नहीं पूछेंगे। आज तुम कहोगे तो मैं तुमको पूछूंगा, क्योंकि उत्तर तुमको चाहिए। जिसने कहा है उसको उत्तर की जरूरत, अगर तुमको जरूरत है मैं आपको पूछूंगा। आप किसी की बात कहोगे, आप प्राण की बात कहोगे, मैं आपको पूछूंगा। आप कृष्ण की बात कहोगे, मैं आपको उत्तर देना, बरोबर, मेरे को उसको देना, बरोबर। तो फिर आपको समझना चाहिए, नहीं बरोबर, उनको नहीं चाहिए, नहीं बरोबर। लेकिन उसमें दादा इसके वापे की बात माने ऐसा मत समझो कि कोई अपना 10% 15%, लेकिन एक पूरा यहाँ पे नहीं हुआ है, वो रियल नहीं है। उसमें दादा ने ये भी बताया वो रिलेटिव रियल है, वो भी साथ में बताया है। ये जो प्रज्ञा की जो बात करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि
हमने क्योंकि उस समय विज्ञान उस सिद्धांत रूप से नहीं समझा, नहीं जाना, इसीलिए गड़बड़ हो गई। अज्ञा और प्रज्ञा दोनों दृष्टि है सिद्धांत। अज्ञा का मतलब वैल्यू ऑफ रिलेटिव, प्रज्ञा का मतलब वैल्यू ऑफ रियल। यहाँ सेंटर में आत्मा है, अज्ञा के सेंटर में प्रकृति है। समझ आते हैं? तो ये दृष्टि क्षेत्र हुई। पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा पहले था वही है, मगर वो आज की दृष्टि से काम करेगा। लेकिन स्वामी जी समझ में आया? हाँ, वो क्योंकि जो अज्ञा प्रज्ञा बताया वो पुरुषार्थ नहीं करता है। वो अज्ञा और प्रज्ञा वो आपका पुरुषार्थ करने का सेंटर पॉइंट है कि मैं पुरुषार्थ किसके लिए करूं। तो क्या शरीर के लिए करूं तो वो क्या है, किसके लिए करूं, आत्मा के लिए करूं तो प्रज्ञा है। मगर पुरुषार्थ करने वाला अलग है और अज्ञा प्रज्ञा वो दृष्टि हो गए। वो अगर मेरे पास अज्ञा है तो मैं किसके लिए पुरुषार्थ करूंगा, शरीर के लिए। तो अज्ञा पुरुषार्थ नहीं करती है, अज्ञा के माध्यम से शरीर के लिए पुरुषार्थ होता है। क्योंकि मेरा सेंटर पॉइंट क्या है, मैं चंद्रलाल हूं, तो पुरुषार्थ किसके लिए करूंगा, हाँ चंद्रलाल के लिए। अभी हुआ मेरे को मैं शुद्धात्मा हूं, तो पुरुषार्थ किसके लिए करूंगा, शुद्धात्मा के लिए। हाँ, मगर पुरुषार्थ करने की प्रक्रिया तो सेम रहेगी, दृष्टि परिवर्तन होता है, प्रोसेस तो वही की वही रहेगी। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो पहले था वो भी आज है, पहले भी वो पुरुषार्थ करता था मगर वो अज्ञा से पुरुषार्थ करता था, अभी वो प्रतिष्ठित आत्मा प्रज्ञा से पुरुषार्थ करता है। नहीं स्वामी जी, वो स्वामी वहां पे बता रहे पुरुषार्थ करने वाला अभी वो जागरूक आत्मा है, पुरुषार्थ करने वाला प्रज्ञा नहीं है, वो खाली ज्ञाता दृष्टा। पुरुषार्थ करने वाला जागरूक आत्मा, पुरुषार्थ करने वाला जागरूक आत्मा, मतलब दो आत्मा है। कौन सा? आपने कहा जागृत आत्मा है, जागरूक आत्मा माने और नहीं सच्ची बिलीफ वाला अभी जो है अहंकार निकल गया ना। प्रतिष्ठित आत्मा माने वो अहंकार बोलते थे। ओके, अहंकार माने मैं करता वो सब जो है वो अहंकार, जिसको प्रतिष्ठित आत्मा दादा ने बोला अभी वो अहंकार निकल गया, इसलिए अभी जो बाकी रह गया वो अहम है। अहम क्योंकि दादा बोलते अहम और अहंकार दोनों अलग अलग है। अभी अहंकार निकल गया माने वो अहंकार तो प्रतिष्ठा सब है। बाद में एक अहम सच्ची जो है उसको दादा ने अहम को ये जागरूक आत्मा बोला। ओके, ये जागरूक आत्मा अभी वो पुरुषार्थ करता है। तो जागृत आत्मा और मूल आत्मा अलग है। कौन सा? हाँ डेफिनेटली ये जो है जागरूक आत्मा अलग है और उसको दादा ने अंतरात्मा बोला। वही तो बात है। आप इसको जागृत आत्मा कहो, प्रतिष्ठित आत्मा कहो, मिश्र चेतन कहो, बाबा कहो, ये सब कुछ नाम दिया गया है। नहीं बराबर है, वो दादा भगवान ने ही दिया है। नहीं ये बराबर है, लेकिन दादा बोलते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा अभी विनय होता है, इसलिए का ये हो तो बता दिया। इसीलिए मैंने कहा कि ये शब्दों के आधार से कंफ्यूजन हुआ है और शब्दों की वेराइटीज होने के नाते हम इसको प्रिंसिपली नहीं समझ सके। और इसीलिए मैंने कहा लास्ट वर्ग के अलावा प्रत्येक वर्ग में पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ के लिए प्रतिष्ठित आत्मा चाहिए और पुरुषार्थ के लिए अहंकार भी चाहिए। नहीं वो अहंकार को नहीं, अहम माने अहम पुरुषार्थ करता है, वो अहंकार माने तो गलत माने। आप इसको अहम कहो, अहंकार कहो, कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए अहंकार को भी मिथ्या अहंकार, सम्यक अहंकार आपकी वाणी में भी बहुत बार कहा है। हाँ, तो शब्दों में मत जाओ। ठीक है, ओके।